हेलो एवरीवन। बैक पेन, कमर से पैरों तक का दर्द, क्या क्या कारण हो सकते हैं? पेशेंट को कमर से दर्द उतर रहा है, नीचे पैरों तक जा रहा है। लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी साइड पेन हो सकता है। कमर से लेके बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। ओनली वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाई ले। पेन फ्रॉम लोअर टू बैक लेग, यानी कि कमर से लेकर पैरों तक का दर्द, यानी कि पेन स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर बैक रेडिएटिंग डाउन टू वन और बोथ लेग, यानी कि कमर से चालू होता है, सीधे पैर में आएगा या उल्टे में, दोनों में से किसी भी पैर में दर्द हो सकता है मरीज को। ऑफन कोज बाय द नर्व कंप्रेशन, नस दबने से हो सकता है। मस्क्यूस्केलेटल पेन हो सकता है डिसऑर्डर की वजह से। इसके अलावा डिजेनरेटिव स्पाइन चेंजेस की वजह से हो सकता है। अक्सर नसों के दबाव, हड्डियों मांसपेशियों की समस्या या रीढ़ की हड्डी में डिग्रेडेशन की वजह से हो सकता। कारण मैं आपको डिटेल से आगे बताने वाला हूं। कैन बी एक्यूट शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए हो सकता है। क्रोनिक, लंबे समय तक भी मरीज को दर्द ये रह सकता है। मे बी इफेक्ट मोर्टेलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि यह दर्द चलने फिरने पे लगता है, गुणवत्ता, मरीज को लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस चीज की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया आपको कि भैया क्यों होता है? अब देखो कोज। अब मेन तो कारण है भैया, हो क्यों रहा है? पहला कारण हो सकता है कमर से पैर तक दर्द आने का कि लंबर डिस्क हर्निएशन, यानी कि लंबर डिस्क हर्निएशन का मतलब क्या है? इंट्रावर्टिब्रल डिस्क ब्लग और रप्चर कंप्रेसिंग स्पाइनल नर्व, यानी कि डिस्क जो है हमारी कमर में ऐसे गट्टे होते हैं, ये कमर के गट्टे दब गए हैं, घिस गए हैं, निकल गए हैं, जिसके कारण दर्द हो सकता है। मोस्टली L4, L5, L5, S1 लेवल से होता है। ये नंबर है कमर के, इनके दबने, घिसने और इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा कारण हो सकता है साइटिका। साइटिका एक बहुत बड़ी नर्व होती है, साइटिका नर्व, यहां से कमर से लेकर पैर तक जाती है। इसके दबने के कारण, किसी भी कारण से ऐसा आपको लग सकता है। तो कंप्रेसिंग ऑफ इरिटेशन ऑफ साइटिका नर्व कॉजिंग द शूटिंग पेन इन द लेग, यानी कि साइटिका नस दबाव या जलन से पैरों में तेज दर्द होता है। पैनिक फॉलोअर, नर्व पेथ, बेक बटन, बेक बोटक, थाई सेल्फ, यानी कि बताया है कि नस अगर दबेगी तो यहां से दबेगी, दर्द कुल्ले पे आएगा, कुल्ले से जांघों तक जाएगा, जांघों तक फीट तक, फिर पैर में सुन्नी होने लगेगी, सनसनाहट होने लगेगी, पैर जाम हो जाएगा। ये साइटिका की वजह से हो सकता। और क्या कारण है भैया, पहचाने कैसे? आगे बताऊंगा, डायग्नोसिस भी बता दूंगा मैं आपको। मसल स्ट्रेंथ स्पैन, यानी कि मांसपेशियां खिंच गई हो, टूट गई हो, मोच आ गई हो, है ना। लिखा है अचानक खिंचाव या भारी कम के कमर से मांसपेशियों से लिगामेंट की चोटिल होती है, यानी कि बेसिकली मांसपेशियां कनेक्टेड है, यहाँ पे स्प्रेंड हो गई, नम गई है, तो दिक्कत हो सकती है। नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल कंप्रेशन नर्व रूट, यानी कि रीढ़ की नहर का संकुचन नसों पर दबाव डालता है। देखो अब रीढ़ की हड्डी है आपकी पूरी पीछे, ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी में क्या हो रहा है एक्चुअल में? दब गई है। यहां पे आप देखो डायग्राम मैंने लिखा है, दब गया है, कंप्रेशन हो गया, लंबर यहाँ पे स्ट्रेंशन हो रहा है। दबने की वजह से पूरे आपके पैरों में, दोनों पैरों में भी दर्द आ सकता है, किसी एक पैर में भी दर्द आ सकता है। क्लियर? इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस, हड्डियों का पुराना घिसना। ऑस्टियो आर्थराइटिस भी समझो अच्छे से कि वियर एंड टियर वर्टिब्रा एंड इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, यानी कि हड्डियों और डिस्क का पुराना घिसाव। कैन बी कॉज स्टिफनेस एंड रेडिएटिंग पेन, यानी कि बोल रहे देखो यहां पे हेल्दी जॉइंट ऐसे रहते हैं, अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ तो घिसने रखते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पूरी तरह से वो घिस चुके होते। इस वजह से भी कमर से पैरों तक आपको दर्द महसूस हो सकता। और अदर कारण क्या हो सकता है भैया? और भी कुछ रीजन, जैसे कि इन्फेक्शन, स्पाइनल में इन्फेक्शन हो गया हो, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तब ऐसा हो सकता है। ट्यूमर, स्पाइनल और पेल्विक ट्यूमर, कंप्रेशन नर्व, रीढ़ या पेल्विक में ट्यूमर हो गया हो, तब हो सकता है। इन्फ्लामेट्रिक डिसऑर्डर, अगर इन्फ्लामेट्रिक डिसऑर्डर है, एंक्लोसिंग या फिर स्पिंडलोटाइटिस अगर हो गया हो, या फिर
मेटाबॉलिक सिस्टमिक यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो, हड्डियों में खत्म हो रही हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो, विटामिन की कमी हो रही हो, कैल्शियम की कमी हो रही हो, इन सब कारणों से आपको कमर से पैरों तक का दर्द होता है। अब इतना तो समझाया मैंने कि भैया दर्द क्यों होता है, आगे देखो कुछ और चीजें आपको बताता हूं। सिम्टम्स वैसे कि क्या लक्षण होंगे, लोअर बैक पेन, कमर में दर्द होगा, पेन रेडिएटिंग वन बोथ लेग, एक या दोनों पावों में दर्द हो सकता है, नमनेस लग सकती है, टिंगलिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन, सुनपन, झुंझुनाहट, जलन होगी, वीकनेस, पैरों में कमजोरी आ जाएगी, रेड फ्लैग साइन। सबसे ज्यादा खतरनाक सिम्टम लक्षण कब देखने को मिलेंगे कि भैया सडन लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल यानी कि मूत्र या मल नियंत्रण खो देना, मेंटेन नहीं कर पा रहे, टॉयलेट कभी भी निकल जा रही है पेशेंट की। इसके अलावा सीवियर प्रोग्रेसिव लॉन्ग लेग वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी पाँव में आ रही हो, सीवियर ट्रॉमा हिस्ट्री, गंभीर चोट का इतिहास हो, या फिर फीवर हो रहा हो, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा हो, तब खतरे वाली बात होती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से पेशेंट को दर्द पता कर पाओगे, इमेजिंग एक्सरे आप करवा लो भैया, यहाँ पे डिजनरेशन एमआरआई हो सकती है, डिस्क हर्निएशन के लिए, नर्व कंप्रेशन के लिए सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सारी चीजें कर सकती हो। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हो, जैसे रिफ्लेक्स सेंसेशन, मसल स्ट्रेंथ, नसों में की जांच आप कर सकते हो। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, इन्फेक्शन वगैरह, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी आप करवा के देखो। ईएसआर सीआरपी अगर बढ़ा हुआ आएगा, सीबीसी बढ़ा हुआ आएगा, तो कोई इन्फ्लामेशन हुई है, सूजन वगैरह की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, बेसिकली मेडिसिन पेशेंट की जरूरत, कारण सब आइडेंटिफाई होने के बाद होती है। बट पेन किलर जैसे कि नसिड होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की एनाल्जेसिक दवाइयां होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, एसिक्लोफेनेक्स ओएमजी हो गया, इनसे दर्द में रिलीफ मिल सकता है। मसल रिलैक्सेंट, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, तो थियोकोलिचिलोसाइट होता है 4 mg का। इसके अलावा टीजानिडिन होता है, हेवी पेन किलर होता है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक दर्द, नसों का दर्द हो, तो उसमें गाबापेंटिन 300 mg या फिर प्रीगाबालिन 75 से 150 mg यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल एनाल्जेसिक भी होते हैं, ऊपर से लगाने वाले, जैसे कि डाइक्लोफेनेक जेल आता है, कैप्सिकम, कैप्सिकन क्रीम बहुत अच्छी होती है, दर्द में बहुत जल्दी, ये मिर्ची से बनाई जाती है, कैप्सिकन से कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करके फिर दर्द में बहुत ही अच्छा काम करता है। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हो, मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, भैया आप सीधे खड़े रहो, अच्छे से बैठो, अच्छे से टिको, अवॉइड फिटिंग हैवी वेट, ज्यादा वजन मत उठाओ, जितनी कैपेसिटी उतना उठाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, फोकस करो बैक पे, वेट मैनेजमेंट करो, और स्ट्रेस ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होना चाहिए। ये सारी चीजों से बचा जा सकता है। आई होप कि आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसका आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो सीधा इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करो और ये कोर्स खरीदो 950 वाला। इसी में आपको डिटेल से मिलेगा, हमारी बुक मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, जिसमें आप इतनी सुंदर सुंदर पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी, पढ़ने में इजी रहेगी। हिंदी लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल है, हाई भेजोगे लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट भी देंगे। ये सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन के अंदर ही मिलता है, जो प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड करने पर मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक से भी परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।